बात करते हैं जेपी मॉर्गन का जो सुबह सुबह डिसीजन आया उस पर। भारत के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। जेपी मॉर्गन ने ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत को शामिल कर लिया है। इस खबर के बाद सरकारी बैंक फुल जोश में है। जेपी मॉर्गन के इस कदम का किन बैंकों को होगा फायदा, ये बताने के लिए हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के रिटेल रिसर्च हेड दीपक जसानी जुड़ गए हैं। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। तो पहला सवाल ऑब्वियसली, पीएसयू बैंकों को कितना फायदा होगा आपके हिसाब से? कितनी ये बॉन्ड मार्केट की रैली कंटिन्यू करेगी और उसका कितना फायदा आपके हिसाब से लिस्टेड पीएसयू बैंक यूनिवर्स को मिलेगा? गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आज जैसे हमने सुबह देखा 10 ईयर जीसेक यील्ड थोड़े से नीचे खुले थे, लेकिन अभी वापस इंच अप हो रहे हैं। सो डे ऑन डे यील्ड्स ज्यादा गिरे नहीं है। सो ये जो पॉजिटिव अनाउंसमेंट है उसका इमीडिएट असर कुछ खास रहा नहीं है। आगे जाके जैसे ये जून 24 से इम्प्लीमेंट होने वाला है, तो मे बी क्लोजर टू दैट आई थिंक फरवरी मार्च 24 के बाद शायद इसका इफेक्ट हमें ज्यादा देखने मिलेगा। फॉर द टाइम बीइंग हमें जिस चीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है। दूसरी दो इंडेक्स प्रोवाइडर्स को अभी भी इंक्लूड करना बाकी है, ब्लूमबर्ग और फुटसी रुसेल। अगर ये भी हो जाता है तो और अच्छी बात है। नाउ पीएसयू बैंक्स जनरली जरूरत से ज्यादा जीसेक्स होल्ड करते हैं। तो बिटवीन प्राइवेट एंड पीएसयू आई थिंक पीएसयू को थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन जो हेल्ड टू द मैच्योरिटी प्रोफाइल कहिए तो दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि हर एक ट्रेजरी एक दूसरे को ज्यादातर के मिरर करती है। सो ब्रॉडली पीएसयू बैंक को थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीमेंटल फायदा हो सकता है इसके कारण, जब भी यील्ड्स सस्टेनेबली गिरेंगे तब। दीपक जी, इनफैक्ट सुबह से यही चर्चा हो रही है कि सरकारी बैंक, क्योंकि उनका बड़ा बॉन्ड पोर्टफोलियो होल्डिंग होती है, उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। एंड एसबीआई के हाथ सबसे ज्यादा शायद वो फायदा आता हुआ दिखाई देगा। आपकी बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या कहती है कि एसबीआई ही इन द लॉन्ग रन सबसे बड़ा गेनर रहेगा, या फिर एक ब्लैंकेट कॉल सरकारी बैंकों में लिया जा सकता है? आई थिंक ये एक ही ट्रिगर है। बैंक्स के लिए काफी ट्रिगर आते रहते हैं। सो एक ही ट्रिगर के बेसिस पे पर्टिकुलर एक बैंक को चूज करना या रिजेक्ट करना सही नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से हमारे कल तक हमको जो भी पीएसयू बैंक्स पसंद थे वही बैंक्स हमें आगे जाके भी पसंद रहेंगे। ये आज का अनाउंसमेंट से हमारा बहुत ज्यादा चेंज इन व्यू नहीं आएगा। सो फॉर एग्जांपल लार्ज बैंक्स में हमें बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक जैसे आपने बताया अच्छे लगते हैं। ऑफ कोर्स यू हैव टू टाइम द एंट्री, बट ब्रॉडली दे लुक गुड। ओके दीपक जी, अभी जैसे मोटे तौर पे आपने अपनी चॉइस ऑफ स्टॉक्स विद इन द पीएसयू बैंक्स डिस्क्राइब करी। मैं थोड़ा सा इस स्टॉक से बाहर निकल के और कुछ इम्पैक्ट समझना चाहता हूँ। इस खबर का और इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट आप सर मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव में, नॉट एग्जैक्टली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से, मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से मैं फॉरेक्स मार्केट में रुपए की स्थिति पर क्या देखते हैं आप? सो लॉजिकली अगर फॉरेन इन्फ्लोज आते हैं डेट मार्केट में तो रुपी स्ट्रेंथन होना चाहिए। आज सुबह उसका थोड़ा सा नामामूली इम्पैक्ट आया है अब तक। अभी ये इम्पैक्ट कितने टाइम तक रहता है वो हमें देखना पड़ेगा। रुपी मेरे ख्याल से कुछ 25-27 पैसे स्ट्रांग हुआ है कल के कंपैरिजन में। सो ब्रॉडली रुपी के लिए इट इज अ पॉजिटिव थिंग। ऑन एन एनुअल बेसिस $30 बिलियन का एक्सपेक्टेशन है इनफ्लो आने का, सो विच इज नॉट अ स्मॉल सम। सो ब्रॉडली इट इज गुड फॉर द रुपी। एक और चीज़, बड़े प्राइवेट बैंक्स में जो इतनी सेलिंग आ रही है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आप ऑब्वियसली एचडीएफसी बैंक पर आप कमेंट करेंगे नहीं, एक ऑब्वियस कारण की वजह से, लेकिन इस यूनिवर्स में जो सेलिंग आई है उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? सो इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो मोस्ट इन्वेस्टर्स आर ओवरवेट ऑन बैंकिंग स्टॉक्स एंड विद इन बैंकिंग स्टॉक दे आर ओवरवेट ऑन प्राइवेट बैंक्स। नाउ प्राइवेट बैंक्स के लिए जो खुला मैदान छोड़ा हुआ था 1-2 साल पहले तक, वो अभी थोड़ा पीएसयू एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर सॉर्ट ऑफ ऑक्यूपाइंग दैट स्पेस।
क्रेडिट ग्रोथ अभी भी अच्छा चल रहा है, निम्स पे थोड़ा प्रेशर होने की उम्मीद है, एसेट क्वालिटी शायद बॉटम आउट हो गई है, यहाँ से आगे जाके थोड़ी खराबी हो सकती है। सो इन दैट सेंस जो प्रीमियम वैल्यूएशन कई प्राइवेट बैंक्स को मिल रहा था, वो शायद अभी मेरे ख्याल से टाइम करेक्शन मोड में चला जाएगा। सो मे बी नाउ वी विल स्टार्ट डिस्काउंटिंग FY26 और FY27 ABVs फॉर बैंक्स। PSU बैंक में अभी भी थोड़ा ऊपर जाने का स्कोप है। सो देयर मे बी अ शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट टू PSU, टैक्टिकल शिफ्ट कई लोग करते होंगे। ओके, तो कुछ टैक्टिकल शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है प्राइवेट टू PSU। दीपक, फाइनल सवाल आपसे, क्योंकि आपने कहा निम्स थोड़े से प्रेशर में रहेंगे, इस पर्टिकुलर मूव के बाद क्या MTM गेन्स का फायदा ऑफसेट नहीं करने वाला है ऑन लाइकली प्रेशर ऑन निम्स जो शायद इंक्रीमेंटल CRR की तरफ से आया है? सो अगेन हर्षिता, इसका टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। MTM कब हमें गेन मिलेगा, कौन से क्वार्टर में मिलेगा? अभी उम्मीद तो है, जैसे मैंने बताया कि मार्च अप्रैल के बाद शायद यील्ड्स में हम अच्छा झुकाव देख सकते हैं या फॉल देख सकते हैं। तब तक देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स व्हिच विल सॉर्ट ऑफ इग्नोर दिस टुडेज अनाउंसमेंट प्रोबब्ली। सिर्फ एक चीज मैं आपसे इंडसइंड बैंक पर भी पूछना चाह रही हूं, जहां पर HDFC ICICI बैंक ऊपरी लेवल से पोजीशंस अनवाइंड हो रही है। मार्केट ने ऐसा क्या पड़ा है इंडसइंड बैंक में कि वो 3.5% ऊपर है? कोई इंसाइट? नो, I have no insight as of now for today. That's okay, क्योंकि थोड़ा सा इंट्रीगिंग लगा कि बाकी PSU बैंकों, सरकारी या प्राइवेट बैंकों में ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली आई, लेकिन ये एकदम तेजी में है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक हमारे लिए समय निकालने के लिए। दीपक जसानी इनफैक्ट हमारे लिए एनालाइज कर रहे थे कि बैंकों पर क्या इम्पैक्ट आएगा। लार्जली उनका मानना है कि आप इसे लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से रखेंगे तो फायदे की बात है, इमीडिएट नी जर्क रिएक्शन इतना नहीं देखने को मिलेगा। इसमें एक चीज़ है हर्षिता, मैं एक चीज़ उसमें जोड़ रहा हूँ। PSU बैंकों में मैं कल भी देख रहा था, बहुत लोगों ने ये किया कि कल PSU बैंक इंडेक्स गिर गया था फॉर एग्जांपल। जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स होते हैं वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते। तो ये जो स्पेस है ना, ये अब आपकी गो टू स्पेस है। यहाँ पे मुझे लग रहा है SBI में बस एक थोड़ा सा एक प्रेशर आ रहा है वो प्रीवियस ऑल टाइम हाई निकालने का। वो मेरे ख्याल से 640 से करीब है। एक बार SBI का चार्ट लेकर आइए आप। आई थिंक BOB और कैनरा ने तो अपने 52 वीक हाई शायद क्रॉस कर लिए हैं। SBI नहीं कर पा रहा है। SBI का वो 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट एक बार अगर फायर करें तो उसमें आपको एक दिखाई देगा, वो 630 या 640 मेरे ख्याल से इसका अभी तक का 52 वीक हाई रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, 629 इसका 52 वीक हाई रहा है। और ये बहुत पहले था, ये मतलब सीधा दिसंबर 2022। मतलब आप देखिए किस तरीके से ये स्टॉक जो है लिटरली उस इतना पुराना 52 वीक हाई को भी नहीं निकाल पा रहा है। इसके सामने आप एक बार जरा दिखाइए बैंक ऑफ बड़ौदा का 52 वीक हाई लो प्लेट और एक बार कैनरा बैंक का 52 वीक हाई लो प्लेट। बैंक ऑफ बड़ौदा का 52 वीक हाई अभी है, करंट है 18/9/2023 का। कैनरा बैंक का भी आई थिंक 52 वीक हाई, शायद कैनरा बैंक ने तो आज ही 52 वीक हाई लगाया। जी हाँ, कैनरा बैंक का भी ये आज एक फ्रेश 52 वीक हाई है। तो बाकी सारे बड़े PSU बैंकों में 52 वीक हाई का ब्रेकआउट है, SBI में नहीं है। सिर्फ SBI में जिस दिन वो 630 रुपये का मामला निकलेगा ना, और 30-40 रुपए की रैली अपने आप होगी। तो ये स्पेस ऐसी है जिसमें आपको शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना है। ये मैं पूरी मार्केट भले ही वीक हो, मुझे लग रहा है ये वाला जो पॉकेट है ये यहाँ से अभी भी और स्ट्रेंथ दिखाएगा और शायद और रैली यहाँ पे तूल पकड़ेगी, स्पेशली SBI में। तो काफी कॉन्फिडेंस था।